एक जंगल में एक काफी बड़ा समुदाय बन गया था। यानी एक छोटा सा गांव बस गया था। लेकिन आसपास के लोगों की या आसपास की जो भी सुविधाएं थी उन्हें ज्ञान नहीं था। ऐसे ही किसी ने दूर जंगल के पार एक मेला लगाया। अब जो वो समुदाय रहता था, यानी एक छोटे से गांव में जितने भी लोग रहते थे, उन लोगों को पता नहीं था ये मेला है। उन्होंने जब वहाँ बहुत कुछ देखा तो वो सोचने लगे हम भी देखने जाएंगे क्या चीज़ है। उनमें से एक परिवार जिसमें माता, पिता, बेटा, बहू सभी रहते थे, तो उनमें से सिर्फ एक यानी पुत्र उस मेले को देखने गया। वहाँ अच्छी अच्छी रंग बिरंगी चमकीली सभी चीज़ें देखी, खेल खिलौने देखे। वह बड़ा खुश हुआ। जब वह सब पूरा मेला घूम रहा था तो अचानक उसे एक बहुत बड़ा आदम का शीशा दिखाई दिया। जिंदगी में उसने कभी शीशा नहीं देखा था और ना ही उसके समुदाय के लोगों ने। उन्हें भी मालूम नहीं था कि शीशा होता क्या है। अब इतना बड़ा शीशा जिसमें आदमी पूरा नजर आए, वह तो बड़ा खुश हुआ। वो जैसे ही शीशे के सामने गया तो उसे अपने जैसे ही वहां आदमी दिखाई दिया। तो उसने कहा, भाई साहब नमस्ते। तो उधर से भी ऐसे ही हाथ जोड़कर अब तो वह अति प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, पहली ही मुलाकात हुई और यह भी मुझे नमस्कार कर रहा है। भाई इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं घर में इकलौता हूं और ये एक और साथी हो जाएगा मेरा। तो उसने कहा कि भैया ये चीज़ मुझे दे दो, इन भाई साहब को मुझे लेके जाना है। शीशे वाला समझ गया कि ये शायद पहली बार शीशा देख रहा है। उसने कहा, भाई 2 आने का है ये। उस समय 2 आने की बड़ी कीमत थी। अब वह लाया ही 2 आने था। उसने सोचा था घर वालों के लिए, अपनी माँ के लिए, पिताजी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। लेकिन अब तो वो 2 आने का ही शीशा था। उसने कहा कोई नहीं, जब मैंने भाई साहब को घर लेकर जा रहा हूँ तो दोनों मिलके और पैसा कमा लेंगे। तो उसने कहा जी आप दे दो, यही दे दो बस मुझको। और वह इतना बड़ा शीशा लाकर अपने कमरे में रख देता है और डेली यानी रोज उसके पास जाकर बातें करता है। वह बड़ा खुश था कि उसके पास एक साथी आ गया। लेकिन वह उस कमरे को ज़्यादातर बंद रखता था और उस चीज़ को ढक कर। पत्नी कहने लगी कि जब देखो तब उसी कमरे में घुसे रहते हैं, मुझसे भी कम बात करते हैं, लेकिन कमरे में से बातें करने की आवाज़ें आती हैं। हो न हो कुछ तो कोई चक्कर है। वह भी उस कमरे में गई, चारों तरफ देखा कोई नहीं। अचानक उसे कपड़े से ढकी हुई चीज़ मिली। उसने जैसे ही पर्दा हटाया तो उसको खुद को अपनी शक्ल दिखाई दी। वह डर गई। इस मूवी के चक्कर में आते हैं ये नालायक औरत बिठा रखी इन्होंने सबसे छुपा कर, छोड़ूंगी नहीं। तो जैसे ही मुक्का तानने लगी और दांत भींचने लगी और बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी तो शीशे में से वैसे ही नजर आए। अब तो वह सोचने लगी मुझसे ज्यादा ताकतवर लग रही है, माँ जी को बुला कर लेकर आती हूँ। माँ जी, अरे सुनो, देखो आपके बिटवा ने क्या कर दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, कोई और लुगाई ले आए हैं। कहने लगी, अरे क्या हुआ, जब देखो तब मेरे बिटवा के पीछे पड़ी रहती हो, क्या हो गया। तो बहू बोली, माँ जी देखो एक और बहू आ गई आपकी सामने ही है, बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, सास ने भी अपना आईने में चेहरा देखा तो वहां देखा अपनी शक्ल। कहने लगी, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे ये तो कोई बूढ़ी वृद्धा है। अरे मेरा बिटवा क्या इतना पागल है, अपनी माँ की उम्र के साथ। छी छी, शर्म नहीं आती तुझे, अरे सेवा के लिए लाया होगा। हाँ, तभी बहू सामने आई शीशे के। कहने लगी, अरे माँ जी आंखें कमजोर हो गई हैं, क्या देखो तो कितनी सुंदर है ये, अरे मेरा क्या होगा। सास कहने लगी,
अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतनी बूढ़ी औरत को तरुणी बता रही है। दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगी। तभी ससुर आ गए। ससुर ने दोनों को अलग किया। उन्होंने कहा, जरा मुझे भी दिखाओ क्या बात है। अब ससुर ने अपना चेहरा देखा तो देखा वहां पर दाढ़ी वाले वृद्ध दिख रहे। अरे तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो। अरे तुम में आदमी और औरत में कोई अंतर नजर नहीं आवे है। अरे ये तो कोई वृद्ध आदमी है। औरतों को समझाने लगा। अरे अरे अम्मा जी भी अंधी हो रही है, अरे बाबूजी भी, मैं क्या बोलूं, इनको तो आदमी नजर आ रहा और इनको बुढ़िया। अरे इतनी सुंदर औरत नजर ना आ रही, मेरे तो भाग फूट गए। दिन में उनका बेटा भी घर आ जाता है तो बेटा कहता है, अरे अम्मा, मेरे जैसा है ये, मेरा भाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं घर ले आया। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, ये तो बूढ़ी अम्मा है। तभी पिताजी बोले, अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो बूढ़े बुजुर्ग हैं। तभी बहू बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर है कि यार, ये यही रहेगी, मुझे तो घर से निकाल दोगे तुम। सभी आपस में लड़ रहे थे। सभी बोल रहे थे कि वो उनके जैसा, वो उनके जैसा। आईना सामने रखा हुआ था, जो उसके सामने जाता उसके जैसा दिखाई देता। अचानक किसी खींचातानी में शीशे के टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पे गिरते साथ बिखर बिखर हो गई। अब ना वहां तरुणी, ना वहां कोई जवान पुरुष, ना वहां कोई बुढ़िया था, तो सिर्फ स्वयं। यही स्थिति हमारी है। सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कौन है? ईश्वर। संसार के बंधनों में बंधे हैं, हमने ही ये बंधन बांध रखे हैं। ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई सूरज, ना कोई चांद। सिर्फ है तो वो, ना मैं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो है। जब ये शीशा टूटेगा तब हमें उसका भान होगा। किन चीज़ों के लिए भटक रहे हैं? उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा को ही मांगना है। किन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं? दुख और सुख हमारे किए हुए कर्म हैं, और जब तक ये कर्म हमारे सामने आते रहेंगे, हमें ऐसे ही दुख और सुख की प्राप्ति होती रहेगी। सिर्फ क्या रह जाएगा उसके बाद? जब ये शीशा टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर रह जाएगा और कुछ नहीं। तो उसकी भक्ति करिए, सब में उसको देखिए। उसके अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं।